साथियों, आपको पुस्तक आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या पढ़कर सुना रहे थे। पृष्ठ 37 से पढ़कर सुनाते हैं। चित्त के संस्कारों की चिकित्सा। सुनते हैं। मित्रों, चित्त के संस्कार कर्म बीज है। इन्हीं के अनुरूप व्यक्ति की मन स्थित एवं परिस्थिति का निर्माण होता है। जन्म और जीवन के अगणित रहस्य इन संस्कारों में ही समाये हैं। जिस क्रम में संस्कार जागृत होते हैं, कर्म बीज अंकुरित होते हैं, उसी क्रम में मन स्थिति परिवर्तित होती है। परिस्थितियों में नए मोड़ आते हैं। जन्म के समय की परिस्थितियां, माता पिता का चयन, गरीबी अमीरी की स्थिति जीवात्मा के संस्कारों के अनुरूप बनती है। कालक्रम में इनकी नई नई परतें खुलती हैं। अपनी परिपक्वता के क्रम में कर्म बीजों का अंकुरण होता है और जीवन में परिवर्तन आते रहते हैं। किसी भी आध्यात्मिक चिकित्सक के लिए इन संस्कारों के विज्ञान को जानना निहायत जरूरी है। यह इतना आवश्यक है कि इसके बिना किसी की आध्यात्मिक चिकित्सा संभव ही नहीं हो सकती। किसी भी व्यक्ति का परिचय उसके व्यवहार से मिलता है। इसी आधार पर उसके गुण दोष देखे जाने और आंके जाते हैं। हालांकि व्यवहार के प्रेरक विचार होते हैं और विचारों की प्रेरक भावनाएं होती हैं। इन विचारों और भावनाओं का स्वरूप व्यक्ति के संस्कार तय करते हैं। इस गहराई तक कम ही लोगों का ध्यान जाता है। सामान्य जन तो क्या, विशेषज्ञों से भी यह चूक हो जाती है। किसी के जीवन का आकलन करते समय प्रायः व्यवहार एवं विचारों तक ही अपने को समेट लिया जाता है। मनोवैज्ञानिकों की सीमाएं यहीं समाप्त हो जाती हैं। परंतु आध्यात्म विज्ञानी अपने आकलन संस्कारों के आधार पर करते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक चिकित्सा के आधारभूत ढांचे का आधार यही है। ध्यान रहे, व्यक्ति की इन अतल गहराइयों तक प्रवेश भी वही कर पाते हैं जिनके पास आध्यात्मिक दृष्टि एवं शक्ति है। आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रबलता के बिना यह सब संभव नहीं हो पाता। कैसे अनुभव करें चित्त के संस्कारों एवं इनसे होने वाले परिवर्तनों को? प्रश्न है। तो इसका उत्तर अपने निजी जीवन की परिधि एवं परिदृश्य में खोजा जा सकता है। विचार करें कि अपने बचपन की चाहतें और रुचियां क्या थीं। विचार करें, आकांक्षाएं और अरमान क्या थे, परिस्थितियां क्या थीं। विचार करें। इन सवालों की गहराई में उतरेंगे तो यह पाएंगे कि परिस्थितियों का ताना बाना प्रायः मन स्थित के अनुरूप ही बुना हुआ था। मन की मूल वृत्तियों के अनुरूप ही परिस्थितियों का श्रृंगार हुआ था और ये मूल वृत्तियां हमारे अपने संस्कारों के अनुरूप ही थी। अब यदि क्रमिक रूप में 5-5 या 10-10 वर्षों के अंतराल का लेखा जोखा करें तो हमें विस्मयजनक एवं आश्चर्यचकित करने वाले नए नए मोड़ अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। यह अचरज हमें कितना ही क्यों ना चौंकाए, पर यह
हमारे जीवन की अनुभूत सच्चाई है। थोड़ा बारीकी से देखें तो इन पंक्तियों के पाठक अनुभव करेंगे कि उनके जीवन में 5 या 10 सालों के अंतराल में कुछ ऐसा होता गया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। मन की कल्पनाएं बदली, अरमान आकांक्षाएं बदली, चाहत एवं वृत्तियों में परिवर्तन हुए, साथ ही परिस्थितियों में नए नए घटनाक्रमों का उदय हुआ कई पराये अपने हुए और कई अपने परायापन जताकर विरोधी हो गए। आर्थिक सामाजिक पहलुओं में भी नए रंग उभरे। यह सब संयोग की वजह से नहीं, संस्कारों की वजह से हुआ। नए संस्कारों के जागरण एवं नए कर्म बीजों के अंकुरण के कारण हमारे जीवन के नए नए श्रृंगार होते गए। यह अलग बात है कि इन परिवर्तनों में कई परिवर्तन हमारे लिए दुखद साबित हुए तो कई ने हमें सुखद अनुभूतियां दी। भरोसा करें, यहाँ जो कहा जा रहा है वह आध्यात्मिक ज्ञान का सच है। कोई भी सुपात्र सतपात्र इसे अनुभव कर सकता है। यदि आपको इस पर भरोसा हो रहा है तो इस सच्चाई पर भी यकीन करें कि संस्कारों की तह तक पहुंचकर इनका उत्खनन करके दुखद संस्कारों से छुटकारा पाया जा सकता है। यानी कि आध्यात्मिक प्रयोगों की सहायता से बुरी मनः स्थिति एवं परिस्थिति से छुटकारा पाया जा सकता है। विश्वास करें, यह एक प्रायोगिक सच है। अनेकों ने अनेक तरह से इसे अपने जीवन में खरा पाया है। बस इसके लिए आपको किसी आध्यात्मिक चिकित्सक का संग साथ चाहिए। उसकी सहायता से जीवन में नए रंग भी भरे जा सकते हैं। ऐसा होने की अनुभूति तो अनेकों की है, पर हम यहाँ केवल एक का उल्लेख करना चाहेंगे जिसकी वजह से एक भटकता हुआ आवारा किशोर महान क्रांतिकारी इतिहास पुरुष बन गया। हाँ, यह सच्चाई पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन की है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का प्रेरक स्वर देने वाले बिस्मिल किशोरा वय में कुसंग एवं कुटेब के कुचक्र में फंस गए थे। गलत लोगों के साथ ने उनमें अनेकों गलत आदतें डाल दी। स्थिति कुछ ऐसी बिगड़ी कि वैसा उनका व्यक्तित्व ही मुरझा गया। इसी दौर में है इसी दौर में उनके कुछ शुभ संस्कार जगे, कुछ पुण्य बीज अंकुरित हुए और उनकी मुलाकात एक महापुरुष से हुई। ये महापुरुष सन्यासी थे और नाम था स्वामी सोमदेव। इनकी साधना अलौकिक थी, इनका तप बल प्रबल था। वे पंडित राम प्रसाद को देखते ही पहचान गए। उन्होंने अपने परिचित जनों से कहा कि यह किशोर एक विशिष्ट आत्मा है। इसका जन्म भारत माता की सेवा के लिए हुआ है, पर विडंबना यह है कि इसके उच्च कोट के संस्कार अभी जागृत नहीं हुए और इसी जन्म के बुरे संस्कारों की जागृत ने इसे भ्रमित कर रखा है। क्या होगा महाराज इसका?
इन सन्यासी महात्मा ने कुछ शिष्यों ने इनसे पूछा। वे महापुरुष पहले तो मुस्कुराए हो, फिर हंस पड़े और बोले, इस बालक की आध्यात्मिक चिकित्सा करनी पड़ेगी और इसे मैं स्वयं संपन्न करूंगा। बस तुम लोग इसे मेरे समीप ले आओ। ईश्वरी प्रेरणा से यह सुयोग बना। पंडित राम प्रसाद इन महान योगी के संपर्क में आए। इस पवित्र संसर्ग में पंडित राम प्रसाद का जीवन बदलता चला गया। वह यूं ही अचानक एवं अनायास नहीं हो गया। दरअसल उन महान सन्यासी ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग करके इनके बुरे संस्कारों वाली परत हटानी शुरू कर दी। एक तरह से वह अदृश्य ढंग से अपनी आध्यात्मिक दृष्टि एवं शक्ति का प्रयोग करते रहे, तो दूसरी ओर दृश्य रूप में उन्होंने राम प्रसाद को गायत्री महामंत्र का उपदेश दिया। उन्हें श्रीमद् भगवत गीता के पाठ के लिए तैयार किया। दिन मास वर्ष के क्रम में युवक राम प्रसाद में नया निखार आया। उनकी अंतश्चेतना में पवित्र संस्कार जागृत होने लगे। पवित्र संस्कारों ने भावनाओं को पवित्र बनाया। तदनुरूप विचारों का ताना बाना बुना गया और एक नए व्यक्तित्व का उदय हुआ। एक भ्रमित भटके हुए किशोर के अंतराल में भारत माता के महान सपूत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ। इस नव जन्म ने उनके जीवन में सर्वथा नए रंग भर दिए। यह सब चित्त के संस्कारों की आध्यात्मिक चिकित्सा के बलबूते संभव हुआ, जिसने पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों को जागृत कर एक नया इतिहास रचा। ओम शांति। साथियों, इसी पुस्तक के क्रम को आगे बढ़ाते हुए पृष्ठ 42 से पूर्व जन्म के दुष्कर्मों का परिमार्जन जरूरी आपको पढ़कर सुनाएंगे। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।